मैं अपने संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था और सभी मानते थे कि एक दिन मैं महान दाव की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचूंगा। लेकिन सबको चौंकाते हुए मैंने गुरु के रूप में जुगुई को चुना, जो पूरे संप्रदाय की सबसे कमजोर एल्डर थी और जिनके पास गोल्डन कोर भी नहीं था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हेवनली सीक्रेट मिरर में मैंने अपना भविष्य देखा था। उस भविष्य में लियू रुयान ने मेरे सीने में तलवार घोंपकर मेरा इनर कोर निकाल लिया था, ताकि वह अपने प्रेमी के लिए एक अमर खजाना तैयार कर सके। जब मैंने जुगुई को गुरु चुना तो पूरा सभा स्थल स्तब्ध रह गया। सभी को लगा कि मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि लियू रुयान 100 साल में एक बार मिलने वाली तलवार प्रतिभा थी और केवल हर 50 साल में एक शिष्य स्वीकार करती थी। दीक्षा के समय जुगुई ने मुझे अपना शराब का मटका वाइन गॉड दे दिया और उसे स्वीकार करते ही हमारे बीच गुरु शिष्य का स्वर्ण चिन्ह बन गया। यह देखकर लियू रुयान ने ठंडे स्वर में सिर्फ एक शब्द कहा, मूर्ख। उस दिन के बाद मैं पूरे संप्रदाय में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई मेरा मजाक उड़ाने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया, लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। जुगुई पीक पर मैं उनका इकलौता शिष्य था। गुरु मुझे लाइब्रेरी की चाबी देकर खुद हर दिन सोती रहती थी और सारी साधना मुझे अपने दम पर करनी पड़ती थी। ऊपर से जुगुई पीक में आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत कम थी। जूजी पीक में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम थी कि वहां ठीक से साधना करना भी मुश्किल था। हर महीने की एक और 15 तारीख को ही मैं मुख्य शिखर पर सामान लेने जाता और वहीं थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा हासिल कर पाता। बाकी समय मैं लाइब्रेरी में बंद होकर लगातार किताबें पढ़ता रहता। पूरे संप्रदाय को लगता था कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते, कुछ मुझ पर तरस खाते, तो कुछ शर्त लगाते कि मैं कब लियू रुयान के सामने जाकर फिर से उनका शिष्य बनने की भीख मांगूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय खबर फैली कि लियू रुयान ने नया शिष्य स्वीकार कर लिया है। उस दिन पूरे मुख्य शिखर पर सुनहरी रोशनी छा गई। उसी समय एक लड़का पीले रंग के शानदार वस्त्र पहनकर तेजी से मेरी ओर आया। उसने मुस्कुराते हुए ताना मारा, सुना है तुमने 6 महीने पहले गुरु को ठुकरा दिया था। मुझे लगा था तुम कोई महान प्रतिभा हो, लेकिन अब भी जूजी पीक में ही फंसे हुए हो। मैं उसे पहचानता भी नहीं था, इसलिए उसकी दुश्मनी समझ नहीं आई। तभी पीछे से किसी ने कहा, नानमन, इसे छोड़ दो, यह अब बेकार हो चुका है। शुरुआत में पहला स्थान आने से क्या फायदा? जूजी पीक में जाने के बाद इसका भविष्य खत्म हो गया। लेकिन तुम अलग हो। सुना है अमर लियू रुयान तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। मैंने मन ही मन नानमन का नाम दोहराया। मुझे याद आया कि कुछ समय पहले लियू रुयान ने पहाड़ से उतरकर एक आयरिस स्पिरिट को ज्ञान दिया था। इंसानी रूप लेने के बाद वह लड़का उनके पीछे पीछे चलता रहा। बाहरी शिष्यों ने उसे सताया तो खुद लियू रुयान ने आकर उसकी रक्षा की और आखिरकार उसे अपना शिष्य बना लिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि भविष्य में लियू रुयान मेरे इनर कोर को निकालकर नानमन की मदद करने वाली थी। इससे साफ था कि वह नानमन से बेहद लगाव रखती थी। नानमन हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था और लियू रुयान उसे कभी नहीं रोकती थी, बल्कि उसकी हर बात को अनदेखा करके उसका साथ देती थी। नानमन मुस्कुराया और अपने स्टोरेज रिंग से एक बेहद कीमती 7 तारों वाली वीणा निकाली। उसने घमंड से कहा, इसके 7 तार 7 भयानक दैत्य जानवरों की नसों से बने हैं और पूरी वीणा दुर्लभ प्रोफाउंड स्पिरिट सामग्री से बनाई गई है। मैंने सुना है कि गुरु पहले तुम्हें भी एक कीमती जेड पेंडेंट देना चाहती थी, लेकिन मेरी वीणा उससे कहीं ज्यादा अनमोल है। मैं समझ गया कि वह सिर्फ अपनी दौलत और हैसियत दिखा रहा था, लेकिन लड़ने की बजाय मैंने गंभीर होकर उससे पूछा, जरा विस्तार से बताओ, यह प्रोफाउंड स्पिरिट सामग्री कहां से आई? 7 तार किन दैत्य जानवरों से बने हैं और तुम्हारी गुरु को इतना बड़ा खजाना मिला कहां से? मैंने यह सवाल जानबूझकर पूछा था। नानमन के आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी अधिक थी कि उसके पास खड़े खड़े ही मुझे अपनी साधना में प्रगति महसूस होने लगी। मैं बस थोड़ी देर और उसके पास रहना चाहता था, ताकि शायद मेरी शक्ति में सफलता मिल जाए। लेकिन मेरी बात सुनकर नानमन ने उल्टा समझ लिया कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। उसकी आंखें लाल हो गई और वह गुस्से में चिल्लाया, थोड़ा सा ज्ञान क्या मिल गया? खुद को बहुत बड़ा समझने लगे। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर वह अपना सामान भी वहीं छोड़कर गुस्से में भाग गया। जाते जाते उसने चिल्लाकर कहा, अगली संप्रदाय परीक्षा में मैं तुम्हें हराकर दिखाऊंगा। मैं हैरान रह गया। मेरा उससे कोई बदला लेने का इरादा नहीं था। मैं तो बस कुछ देर उसके पास रहकर अपनी साधना में प्रगति करना चाहता था। मैं तो बस सबसे दूर रहकर शांति से अपनी साधना करना चाहता था। लेकिन फिर भी नानमन न जाने क्यों मुझसे नाराज हो गया। उदास होकर जब मैं जूजी पीक लौटा, तभी मेरी गुरु लिशिया अचानक सामने आ गई और मेरे हाथ से सामान का पूरा डिब्बा छीन लिया। उन्होंने सारे स्नैक्स निकालकर गिनने शुरू किए और नाराज होकर बोली, मुख्य शिखर वाले हर बार कम सामान भेजते जा रहे हैं। मैंने विनती की, गुरुजी, मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तभी सामान में से एक तितली निकली, जो हवा में बदलकर संदेश बन गई। संप्रदाय परीक्षा की सूचना, प्रतिभागी बेईमू। अब मुझे समझ आया कि नानमन इतना आत्मविश्वास क्यों दिखा रहा था। वह परीक्षा में मुझे हराकर सबके सामने अपमानित करना चाहता था।
मैं घबराकर गुरु लिशिया के पैरों से लिपट गया और बोला, गुरुजी, मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह हार जाऊंगा। लिशिया ने बेबस होकर कहा, हमारी हालत तुम जानते हो, मेरे पास इच्छा तो है लेकिन ताकत नहीं। मैंने फिर कहा, कम से कम कोई जादुई हथियार ही दे दीजिए। उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया, तो फिर हार मान लेना। लेकिन मैंने कहा, अगर मैं परीक्षा में अच्छा स्थान ले आया तो इनाम में बहुत सारे स्नैक्स मिलेंगे। स्नैक्स का नाम सुनते ही लिशिया की आंखें चमक उठी। मैंने बताया कि टॉप 100 में आने पर 300 हाई ग्रेड स्नैक्स मिलेंगे और हर अतिरिक्त जीत पर 100 और स्नैक्स मिलेंगे। यह सुनकर लिशिया ने तुरंत अपनी चाबी मुझे दे दी और बोली, यह हमारे पूर्वजों के आर्टिफैक्ट पवेलियन की चाबी है, अंदर जाकर जो चाहो चुन लो। उनकी बात सुनकर मैं बहुत उत्साहित हो गया। मुझे लगा अंदर अनमोल खजाने और शक्तिशाली जादुई हथियार होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने पवेलियन का दरवाजा खोला, अंदर से तेज सीलन और बदबू का झोंका बाहर आ गया। जब मैंने आर्टिफैक्ट पवेलियन खोला तो मैं पूरी तरह निराश हो गया। वह कोई भव्य खजाना घर नहीं था, बल्कि मकड़ी के जालों से भरी एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी। अंदर केवल एक ही हथियार पड़ा था, एक काली जंग लगी विशाल तलवार। वह इतनी भारी थी कि उसका हत्था ही मेरी दोनों भुजाओं जितना मोटा था। एक साधारण तलवार साधक के पास इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते शानदार और शक्तिशाली तलवार होती है, लेकिन मेरी तलवार न सुंदर थी और न ही शक्तिशाली दिखती थी। फिर भी खाली हाथ रहने से अच्छा था कि मेरे पास कुछ तो हो, इसलिए मैंने उसी तलवार से अभ्यास शुरू कर दिया। मेरी साधना विधि अलग अलग किताबों से जोड़कर बनाई गई थी और तलवार कला भी कई जगहों से सीखी गई तकनीकों का मिश्रण थी। तलवार का वजन लगभग 200 किलो था। मैं उसे ठीक से उठा भी नहीं पाता था। हर दिन बस एक ही अभ्यास करता, तलवार को दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं घुमाना। समय बीतता गया और 1 महीने बाद संप्रदाय परीक्षा का दिन आ गया। पहले ही मुकाबले में मेरा सामना बेईजी से हुआ, जो मेरे ही बेई परिवार का सदस्य था। फर्क बस इतना था कि वह मुख्य शाखा से था और मैं उपशाखा से। बेईजी में कोई खास प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसका पिता बेहद अमीर था। मंच पर आते ही उसने कई कीमती खजाने निकाल दिए, रक्षा ताबीज, गठन कंपास और एक शानदार तलवार, जिसे मैं लंबे समय से चाहता था। भीड़ में लोग बातें करने लगे कि बेईजी शायद नानमन के साथ मिलकर मुझे अपमानित करना चाहता है। सबकी निगाहें मुझ पर थीं। तब मैंने भी अपनी जंग लगी विशाल तलवार बाहर निकाली। तलवार देखते ही पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। बेईजी तो इतना हंसा कि सीधा खड़ा भी नहीं रह पाया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, बेईमू, तुम इतने डर गए हो कि तुम्हारी तलवार तक कांप रही है। मैंने ध्यान से देखा और पाया कि तलवार सचमुच कांप रही थी, लेकिन वह मेरे डर की वजह से नहीं थी। तलवार अपने आप हिल रही थी। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, बेईजी ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं 2 कदम पीछे हटा और घबराहट में वही हरकत कर बैठा जिसकी रोज अभ्यास करता था। मैंने अपनी भारी तलवार को दाएं से बाएं पूरी ताकत से घुमा दिया, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। तलवार का वार पड़ते ही बेईजी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। वह जमीन पर गिरते ही खून की उल्टी करने लगा। पूरा मैदान सन्न रह गया। लोग हैरानी से कहने लगे, उसने तो सिर्फ एक ही वार किया और बेईजी हार गया। सभी मेरी ताकत की तारीफ करने लगे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि मेरी जंग लगी तलवार चुपके चुपके बेईजी के सभी जादुई हथियारों की आध्यात्मिक शक्ति सोख रही थी। जब बेईजी अपने महंगे खजाने वापस लेने आया तो उसने देखा कि उसके सारे जादुई हथियार बेकार हो चुके थे। इसके बाद मैं लगातार जीतता गया और टॉप 50 में पहुंच गया। मुझे लगा कि मेरी तलवार का जंग थोड़ा हट गया है और उसके नीचे कुछ रहस्यमयी रून, प्राचीन चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। लेकिन उस समय मेरा ध्यान सिर्फ इनाम में मिले स्पिरिट स्टोन्स पर था। जूजी पीक का गरीब शिष्य होने के कारण इतनी दौलत पाकर मैं बेहद खुश था। तभी अचानक नानमन मेरे सामने आ गया। उसने गर्व से कहा, मैं इसे चुनौती देना चाहता हूं। उसके हाथ में पकड़ी 7 तारों वाली वीणा भी जैसे उसकी बात का समर्थन करते हुए हल्के से कांप उठी। संप्रदाय के नियमों के अनुसार ऊंची रैंक वाला शिष्य नीचे रैंक वाले को चुनौती दे सकता था। नानमन टॉप 20 में था, इसलिए मैं उसकी चुनौती ठुकरा नहीं सकता था। वह मुस्कुराकर बोला, मुझे लगा था तुम मेरे लायक भी नहीं हो, लेकिन लगता है तुम काफी मजबूत निकले। जैसे ही वह मेरे पास आया, मुझे फिर वही महसूस हुआ। उसके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद घनी थी। मैं मन ही मन खुश हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि मेरा असली मकसद उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसके पास रहकर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का फायदा उठाना था। मेरा इरादा बहुत आसान था। मुझे लगा कि अगर मैं नानमन को हरा नहीं भी पाया तो भी उसके पास रहकर उसकी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अपनी साधना बढ़ा सकता हूं। मुझे अपनी लगातार जीत के कारण थोड़ा आत्मविश्वास भी आ गया था, लेकिन मेरी उम्मीद टूट गई। सिर्फ 2 ही चालों में नानमन ने मुझे बुरी तरह हरा दिया। उसने मुझे जोरदार लात मारी और बोला, गुरु ने कहा है कि मेरे पास जन्म से स्पिरिट रूट नहीं है, इसलिए मैं कभी अमर हड्डियां नहीं बना सकता। मुझे पता है
कि उन्हें इसका अफसोस है, लेकिन तुमने अपनी प्रतिभा खुद बर्बाद कर दी और एक बेकार गुरु चुन ली। अगर मैं तुम्हारा स्पिरिट रूट छीन लूं तो गुरु को तुम्हारी कभी कमी महसूस नहीं होगी, फिर वह सिर्फ मेरी ही परवाह करेंगी। यह कहकर नानमन ने अपनी 7 तारों वाली वीणा बजानी शुरू की। हर सुर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की हर हड्डी और नस टूट रही हो। मैं लगातार खून उगलने लगा। मैच देख रहे सभी बुजुर्ग यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि संप्रदाय परीक्षा में जीवन और मृत्यु की कोई रोक नहीं थी। मैंने हार नहीं मानी। मैंने लाइब्रेरी में पड़ी हुई सारी साधना विधियां याद करके एक एक करके आजमानी शुरू कर दी। अचानक मेरी जंग लगी विशाल तलवार जोर से गूंज उठी। मैंने सहज ही उसे उठाकर वार किया और एक भयानक तलवार की ऊर्जा स्वॉर्ड ऑनरा सीधे नानमन की ओर निकल गई। लेकिन उसी क्षण मेरी कलाई में तेज दर्द हुआ और तलवार मेरे हाथ से छूट गई। तभी एक सफेद आकृति बिजली की तरह मैदान में पहुंची और नानमन को अपनी बाहों में बचा लिया। वह थी लियू रुयान। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक शांत और उजले कमरे में पाया, जहां चारों तरफ वसंत जैसी गर्माहट फैली हुई थी। जब मुझे होश आया तो कमरा इतना शांत और सुंदर था कि एक पल के लिए लगा जैसे मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं। लेकिन जैसे ही मैंने सामने लियू रुयान को आराम से चाय पीते देखा, मेरा सारा मूड खराब हो गया। लियू रुयान बोली, तुम जाग गए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर की सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। फिर उसने मेरी जंग लगी तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक शापित ईविल तलवार है। यह दूसरे जादुई हथियारों की आध्यात्मिक शक्ति निगल सकती है। इसके अंदर कुल 49 सील है और तुम्हारी वजह से उनमें से एक सील टूट चुकी है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा था कि तलवार मेरी मदद कर रही है, लेकिन असल में वह मुझे इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। लियू रुयान ने आगे कहा कि वह मुझे इसलिए यहां लाई क्योंकि उसे डर था कि इस तलवार की बुरी शक्ति मुझ पर असर न कर दे। साथ ही किसी ने जानबूझकर इस खतरनाक तलवार को चिंगमिंग संप्रदाय में छिपाया था। जब तक सच सामने नहीं आ जाता, मुझे यहीं रुकना होगा। जैसे ही वह जाने लगी, मैंने उसे रोककर कहा, आप अपने शिष्य को बचाने के लिए तो तुरंत आ गई, लेकिन मेरी जान की कोई परवाह नहीं की। आपने मेरी तलवार भी ले ली, मुझे घायल भी किया, जबरदस्ती रोककर मेरी परीक्षा भी छुटवा दी। क्या मुझे इसका मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? लियू रुयान कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुरंत कहा, कम से कम 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। बिना कुछ बोले लियू रुयान ने एक स्टोरेज पाउच मेरी ओर फेंक दिया और शांत स्वर में कहा, इसमें 50,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। इतनी बड़ी रकम देखकर मैं पूरी तरह दंग रह गया। मेरे जैसे गरीब जूजी पीक के शिष्य ने इतनी दौलत पहले कभी सपने में भी नहीं देखी थी। मैंने लियू रुयान से कहा, मेरे गुरु लीशिया मुझे हमेशा सबसे अच्छा खाना, कपड़े और सामान देती है, इसलिए जब तक मैं यहां रहूंगा मुझे भी वही सब चाहिए। अगर यकीन नहीं है तो मेरे गुरु से पूछ लीजिए। यह सुनकर लियू रुयान कुछ पल चुप रही और फिर मेरी सारी शर्तें मान ली। उन्होंने कहा, खाने और कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। रहने के लिए तुम मेरे सबसे अच्छे निवास टिंगू पवेलियन में रह सकते हो। इतना कहकर वह तुरंत वहां से चली गई, शायद इसलिए कि मैं उनसे कोई और महंगी मांग न कर बैठूं।